सोचिए, एक नया साम्राज्य खड़ा हो रहा है, और वो भी अपने समय की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतों के बीचों बीच। ये वो चुनौती थी जिसका सामना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, और इसका जवाब उन्होंने एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी से दिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। एक तरफ मुगलों और दूसरी सल्तनतों की विशाल लाखों की सेनाएं और दूसरी तरफ मुट्ठी भर मराठा सैनिक। ये तो एक ऐसी लड़ाई लग रही थी जिसे जीतना नामुमकिन था। तो चलिए आज इसी सैन्य प्रतिभा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि सोच और रणनीति की थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ थी मराठा सेना, छोटी, बिजली की तरफ फुर्तीली और अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ, और दूसरी तरफ विशाल मुगल सेनाएं, किसी हाथी की तरह धीमी, पुराने तरीकों से लड़ने वाली, और जिन्हें चलने के लिए मीलों लंबे सप्लाई लाइन की जरूरत पड़ती थी। बस इसी फर्क में शिवाजी महाराज की जीत का राज छिपा था। तो आज हम इसी कमाल की रणनीति को परत दर परत समझेंगे। पहले जानेंगे कि ये जंग नामुमकिन क्यों लग रही थी, फिर देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नई तरह की फौज बनाई गई, कैसे पहाड़ों को एक हथियार बनाया गया, समंदर पर कैसे बादशाहत कायम की गई, और आखिर में कैसे सिद्धांतों के दम पर जीत हासिल की गई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या ये जंग वाकई जीती जा सकती थी? शिवाजी महाराज के सामने जो हालात थे वो बेहद मुश्किल थे, और इसी नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती ने एक ऐसी क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। शिवाजी महाराज ये बात साफ साफ समझ गए थे कि बड़ी सेनाओं से सीधे मैदान में भिड़ने का मतलब है खुद को खत्म करना। तो उपाय क्या था? उपाय था एक बिल्कुल नई तरह की फौज बनाना, एक ऐसी फौज जो सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पक्के सिद्धांतों पर टिकी हो। और ये थे वो सिद्धांत। सबसे पहले स्पीड, इतनी तेजी के दुश्मन को सोचने का मौका ही न मिले। फिर अनुशासन और वफादारी, जो किसी भी सेना की रीढ़ होती है। इलाके का ऐसा ज्ञान जो बाहर से आई सेनाओं के पास हो ही नहीं सकता था। एक बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, और सबसे जरूरी बात, अपने सैनिकों का ख्याल रखना। ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये एक मकसद के लिए लड़ने वाला परिवार था। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, उस जमाने की सेनाएं कैसी होती थीं? वो जमींदारों के प्रति वफादार थीं। तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई भरोसा नहीं। वहीं दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने एक नेशनल आर्मी खड़ी की। यहाँ वफादारी स्वराज्य के लिए थी, सैनिकों को पक्की तनख्वाह मिलती थी, और भर्ती काबिलियत पर होती थी, किसी की जाति या धर्म देखकर नहीं। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के सबसे बड़े तुरुप के इक्के की। और वो कोई तलवार या तोप नहीं थी, बल्कि वो थे सह्याद्री के पहाड़ और घाटियां। उन्होंने भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस रणनीति को नाम दिया गया गनीमी कावा, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। इसका सीधा साधा मतलब था, दुश्मन को तब और वहां मारो जहां वो सोच भी नहीं सकता, और फिर बिजली की तेजी से गायब हो जाओ। ये एक बड़ी सेना को थका देने और तोड़ने का सबसे कारगर तरीका था। तो ये होता कैसे था? अचानक से हमले होते, अक्सर गहने अंधेरे में। दुश्मन कुछ समझ पाता, इससे पहले ही मराठा सैनिक हमला करके पहाड़ों में गायब हो जाते। उनका सबसे बड़ा निशाना होती थी दुश्मन की लंबी सप्लाई लाइन। खाना पानी रोक दो तो बड़ी से बड़ी सेना भी घुटने टेक देती है। और सबसे अहम बात, वो कभी भी आमने सामने की बड़ी लड़ाई से बचते थे, क्योंकि वहां संख्या बल दुश्मन के पास था। जरा इस एनिमेशन को देखिए, ये समझने के लिए कि ये कितना असरदार था। देखिए, ये बड़ी सी धीरे धीरे चलती मुगल सेना और ये छोटी छोटी फुर्तीली मराठा टुकड़ियां जो पहाड़ों में छुपी हैं। जैसे ही दुश्मन किसी संकरे रास्ते से गुजरता, धूम हमला होता, और इससे पहले कि वो संभलें, सैनिक वापस पहाड़ों में गुम हो जाते थे। दुश्मन के लिए ये बहुत ही खतरनाक था। लेकिन इस मारो और भागो की रणनीति के लिए एक बैकअप तो चाहिए, है ना? एक सेफ बेस जहां सैनिक आराम कर सकें, फिर से तैयार हो सके। और यहीं आता है शिवाजी महाराज का दूसरा मास्टर स्ट्रोक, किलों का एक अभेद्य नेटवर्क। एक दो नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा किले। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थी, ये स्वराज्य की रीढ़ की हड्डी थी। हर किला अपने आप में एक छोटा शहर था, एक मिलिट्री का नर्व सेंटर। ये हमलों के लिए एक सुरक्षित बेस तो था ही, साथ ही यहीं से आसपास के इलाकों का राजकाज चलता था। अनाज, पानी, गोला बारूद सब यहीं जमा होता था। और सबसे बड़ी बात, ये किले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह काम करते थे, जिससे हमलों को कोऑर्डिनेट करना बहुत आसान हो जाता था। लेकिन शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुकी।
वो जानते थे कि अगर स्वराज्य को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना है तो समंदर पर भी राज करना होगा। और यहीं से शुरू हुई भारत की अपनी नौसेना की एक नई कहानी। और ये बात उन्हें इतिहास में बिल्कुल अलग खड़ा करती है। वो मध्ययुगीन भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड, एक ताकतवर नेवी बनाने की जरूरत को समझा और उसे हकीकत में बदल कर दिखाया। पर एक नेवी क्यों? इसके पीछे बहुत गहरे रणनीतिक कारण थे। पहला तो कोंकण के लंबे समुद्र तट और उस पर बने किलों की हिफाजत करना। दूसरा, सिद्दियों और पुर्तगालियों जैसी समुद्री ताकतों को टक्कर देना। और तीसरा, जो बहुत जरूरी था, समुद्री व्यापार के रास्तों पर अपना कंट्रोल रखना। मतलब ये नेवी, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी थी। शिवाजी महाराज की सैन्य प्रतिभा का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है उनके मूल्य, उनके सिद्धांत। उनके लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं था, जीत कैसे हासिल की गई ये भी बहुत मायने रखता था। उनकी सेना का एक सीधा और सख्त नियम था, किसी भी धर्म की औरतों, बच्चों या पूजा की जगहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सोचिए, उस क्रूरता भरे जमाने में ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी। उनकी मिलिट्री के लिए एक पक्का कोड ऑफ कंडक्ट था। आम लोगों की पूरी सुरक्षा, दुश्मन की औरतों के साथ भी सम्मान का व्यवहार और किसी भी मस्जिद या मंदिर को हाथ नहीं लगाना। लूटपाट और जुल्म की तो सख्त सजा थी। इन्हीं नियमों ने उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि जनता का रक्षक बनाया। तो आखिर में इस पूरे सिस्टम की विरासत क्या रही? जैसा हम देख सकते हैं, इसने न केवल स्वराज्य को महफूज किया बल्कि इसने व्यापार और तटों की भी रक्षा की। इसने भविष्य की भारतीय नौसेनाओं के लिए एक प्रेरणा का काम किया और एक आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम की नींव रखी जो पीढ़ियों तक कायम रही। तो अंत में शिवाजी महाराज की ये कहानी हमें स्ट्रैटेजी के बारे में क्या सिखाती है? यही कि असली ताकत बड़ी सेनाओं या हथियारों में नहीं होती। असली ताकत होती है इनोवेशन में, अपनी जमीन को समझने में और सबसे बढ़कर मजबूत उसूलों में। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही सच है।